सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम श्रेय पाठक और मैं आपके लिए लेकर आ गया होगा ये एथिकल हैकिंग का कोर्स जो कि पावर्ड कर रहा है मेरा 7 मिनट कोड चैनल। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताने वाला होगा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का एथिकल हैकिंग। एंड आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पार्ट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि अभी पार्ट 1 लेकर आ रहा हूँ और पार्ट 1 के अंदर जो रहेगी वो क्लासेस रहेगी। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके हर एक पार्ट के अंदर हो सकता है 10 क्लास रहे, किसी के अंदर 15 रहे, किसी के अंदर 12 रहे। तो ऐसे करके ये हमारी सीरीज चलेगी। तो जो पार्ट 1 है इसके अंदर जो क्लासेस रहेगी वो हो सकती है 15 तक जाए, हो सकती है। एंड पार्ट 2 के अंदर 12 क्लास हो। एंड पार्ट 3 जो आएगा उसके अंदर आगे क्लास डिसाइड होगी। तो ये जो कोर्स होने वाला है मेरा ये बिल्कुल बेसिक से होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट करके बताएं। तो ये कोर्स के अंदर ये चीज़ होने वाली है। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। उससे पहले मैं आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देने वाला हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छा रहे। और अच्छा तो रहने ही वाला है क्योंकि आप कोर्स की शुरुआत कर रहे हो यहाँ से। ठीक है। तो मैं भी मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने वाला होगा इस कोर्स के अंदर। देन हम जाते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन है हमारा व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग होती क्या है। तो एथिकल नाम से आपको पता पड़ रहा होगा, एथिकल यानी एक अच्छी हैकिंग। आप इथिकली वर्क करो, आप क्या कर रहे हो उस सिस्टम को फिक्स्ड कर रहे होगे मलेशियस अनऑथराइज्ड एंड जो भी यानी वायरसेस रहते उससे। ठीक है। तो यही होती है हमारी एथिकल हैकिंग। अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि एथिकल हैकर इन्वॉल्व आइडेंटिफाई एंड फिक्स सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज इन सिस्टम। ठीक है। एंड नेटवर्क्स सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मलिशियस अटैक्स। ओके। एथिकल हैकर ऑल्सो अस वाइट हेड हैकर। देखो यहाँ पर एक वाइट हेड करके नाम आया है। वाइट हेड यानी कि जो इथिकल हैकिंग सीखता है वो एक वाइट हेड हैकर ही होता है, यानी कि एक अच्छा हैकर ही होता है। तो यहाँ पर उस वर्ड का मतलब ये है। तो यूज़ द सेम मेथड्स एज मलेशियस हैकर्स बट विथ परमिशन। यानी कि यहाँ पर ऐसा होता है कि ये परमिशन लेकर ही काम करते, ये भी एक हैकर ही होते हैं। ठीक है। मगर ये परमिशन लेकर काम करते मीन्स ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिस्टम को पूरा सही वगैरह कर रहे, ये आपकी परमिशन से आपके सिस्टम में वनरेबिलिटीज़ यानी कमियां फाइंड कर रहे हैं। वनरेबिलिटीज़ यानी कमियां फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ढूंढ रहे हैं। ओके। तो ये इनका काम रहता है। तो इनका सीधा सा बस एक ही गोल रहता है कि कैसे न कैसे करके हमारे सिस्टम को अच्छी तरीके से सिक्योर्ड करें। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हैकिंग्स। ठीक है। यहाँ पे हैकर करना था, यहाँ पे हैकिंग होगी। चलो ठीक है। यहाँ पे हैकर ही देख लेते हैं अपन। तो ब्लैक हेड हैकिंग, वाइट हेड हैकिंग, ग्रे हेड हैकिंग, ये हैकर्स के नाम है, बस हैकिंग नाम दिया उसको। ओके। तो हम पहले ब्लैक हेड हैकर के बारे में बात करेंगे। तो ब्लैक हेड हैकर होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में मैंने यहाँ पर इनको डिवाइड करा है। तो हैकिंग कैन बी कैटेगरीज बेस्ड ऑन इंटेंट एंड लीगली ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये दिया है इसको टाइटल। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्लैक हैट हैकर की। मैंने जैसे कि बताया कि जो अनऑथोराइज तरीके से काम करे वो ब्लैक हैट हैकर ही कहलाता है। आपकी बिना परमिशन आपके सिस्टम को हैक्ड करे वो ब्लैक हैकर ही कहलाता है। आपके सिस्टम के अंदर रैंसमवेयर डाल दे वो ब्लैक हैट हैकर ही रहता है। जो भी मलेशियस एक्टिविटीज़ करे वो ब्लैक हैट हैकर रहता है। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसके साथ में कुछ हो चुका है, उसकी बिना परमिशन के उसका जो इंस्टाग्राम है वो टेक डाउन कर दिया उनने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है ब्लैक हेड हैकर। ग्रे हेड हैकर। अब ग्रे हेड हैकर क्या होता है वो हम बात करेंगे। वाइट हेड हैकर मैंने आपको बता दिया है जिनका इंटेंट गुड रहता है। ठीक है। अब ग्रे हेड हैकर, ग्रे हेड हैकर जो रहता है ना वो क्या करता है आपको मालूम है। वो ना ही अच्छा काम करता है ना ही वो बुरा काम करता है। उसका दिमाग भैया एक अलग ही लेवल पे चलता है। यानी वो आपसे परमिशन भी ले लेगा मगर कुछ नहीं करेगा, और आपसे विदाउट परमिशन की भी बहुत कुछ कर देगा वो। मीन्स वो एक तरीके से अपन बोलते हैं ना साइको, वो साइको होता है। उनको मालूम ही नहीं रहता है, वो पूरा ब्लाइंड ब्लाइंड चलता है वो। उसको पता नहीं, उसको लगता है ना कि मेरे को चश्मा खोल के देखने की यहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर रहती नहीं ज़रूरत वहाँ पर देखता है वो। उसको बोलते हैं ग्रे हेड हैकर। यानी कि एक तरीके से वो जॉम्बी रहता है, सिर्फ और सिर्फ जॉम्बी करके इधर उधर घूमते रहने का काम बस उसका।
तो यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशंस भी लिख रखी है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया हैगा। ठीक है, तो अपन और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको टेक्निक्स यूज्ड इन हैकिंग। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैगी, जैसे फिशिंग है, सोशल इंजीनियरिंग हैगी, पासवर्ड क्रैकिंग, मालवेयर्स, एक्सप्लॉटिंग वनएबिलिटीज़ और डोस अटैक। ये जो पुराने टाइम में प्रचलित प्रचलित मीन्स ज़्यादा फेमस हुई हुई होने वाली टेक्निक से, ये प्रचलित ज़्यादा ज़्यादा हिंदी बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली टेक्निक्स है, और इनका यूज़ आज के टाइम में एडवांस लेवल पर हो रहा है। मीन्स आज के टाइम में इस टेक्निक का यूज़ जो हैगा ना, हैकर्स बहुत एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, वो मैं बताऊँगा कैसे। तो फिशिंग जो होता है ना, हम देखते हैं पहले फिशिंग। तो फिशिंग जो होता है ना, वो एक ऐसी टेक्निक होती है कि कोई से भी विक्टिम है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के काम आती है। जैसे कि आपको किसी का फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड चाहिए, तो आप फिशिंग से उसको यानी निकाल सकते हो। फिशिंग मीन्स एक मैंने छोटा सा वेब पेज क्रिएट करा, यानी फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, और मेरे जो विक्टिम है उसको एक लिंक के थ्रू भेज दिया। जैसे ही वो उसके अंदर उसके क्रेडेंशियल यानी एंटर करेगा या इनपुट डालेगा, तो एक क्रेडेंशियल का कॉपी किसके पास हो जाएगा, हैकर के पास में, और एक जो रहेगा कॉपी वो चले जाएगा किसके पास में, जो मेन वेबसाइट जिसके ऊपर वो लॉगिन कर रहा है उसके ऊपर जाके वो उसको यानी एंटर कर जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर एक ही चीज़ हुई है, भैया एक काम कर, ये पासवर्ड तो मेरे को तेरा मिल गया, अब तू जा अपनी वेबसाइट में मज़े ले, जब भी मेरी इच्छा होगी जब मैं उसमें जाके मेरे मज़े लूँगा। ये होता है फिशिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मालवेयर की। तो मालवेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, आपके सिस्टम में थ्रेड्स, आपके सिस्टम में यानी मलेशियस यानी मालवेयर्स यानी वायरसेस है, उसको मालवेयर्स बोलते हैं। जैसे कि रैंसमवेयर अटैक हुआ था, और भी बहुत सारे यार, यानी मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अटैक्स है जो मालवेयर्स यानी कि पूरे सिस्टम को ही डैमेज कर देना, पूरे सिस्टम को ही यानी बर्बाद कर देना, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊँ कि किसी को फीवर होता है तो किसी को मलेरिया होता है, ये भी एक मालवेयर यानी कि एक वायरस की रूप है। ठीक है, तो इनके डॉक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, वैसे ही मालवेयर रहता है। ओके, अब हम आते हैं कि हमारा बेस्ट पार्ट सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि जो हैकर रहता है ना, वो अपने ही विक्टिम से उसके मुंह से ही उसका आईडी पासवर्ड निकाल लेता है, या उसके क्रेडेंशियल निकाल लेता है, उसकी इन्फॉर्मेशंस निकाल लेता है। उसको बोलते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग। मीन्स जैसे कि क्या हुआ कि किसी ने अपने फेसबुक का पासवर्ड रखा होगा अपने कुत्ते के नाम पे, किसी ने रखा होगा अपनी बीबी के नाम पे, किसी ने रखा होगा अपने डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अधिकतर लोग यही रखते हैं। और जो बिल्कुल एकदम सुपर एक्सपर्ट होते हैं ना, वो बिल्कुल कुछ भी रख देते हैं कि भैया ईजी रख देता हूँ मैं, क्या उखाड़ लेगा, ये तो सोचेगा इन्हें बहुत ख़तरनाक रखा होगा। तो ये उसके दिमाग को टेस्ट करते हैं कि उसका दिमाग किस लेवल पे काम करता है और कैसा काम करता है, उस हिसाब से ये उसका आईडी पासवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, जो भी आईडी पासवर्ड का यानी कुछ भी चीज़ बना लेते हैं। ओके, तो हम आते हैं कि हमारे पासवर्ड क्रैकिंग पे। तो पासवर्ड क्रैकिंग जो रहती है ब्रूट फोर्स अटैक रहता है, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। इसमें कुछ मेथड्स होती है कि जो पासवर्ड गेस करने का मेथड होता है। बस इसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा कैसे काम करता है ये। ओके, एक्सप्लॉटिंग वनएबिलिटीज़। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी ये फाइंड करते हैं कि सिक्योरिटी फ्लो, जो सर्वर के अंदर जो भी फ्लो है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से डेटा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है, कौन सी एपीआई है, क्या वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी उसकी जानकारी लेकर उसको क्या करते हैं कि एक्सप्लॉट करते हैं, यानी कि उसको ऐसा करते हैं, बाईपास करने का काम करते हैं अपनी तरफ, कि वो डेटा कहीं ना कहीं, यानी कि अगर बोलते ना कि यार एक काम कर यार, ये तार जा रहा है यहाँ पर, तो एक कनेक्शन इस तार के अंदर से बीच में से ले ले, एक तार डाल के। तो वो बोलते हैं ना, अरे भाई यार इसमें तो करंट लगने का, झटका लगने का डर रहेगा। तो वो एक इलेक्ट्रिशियन आता है, बोले यार रुक जा 2 मिनट, वो तार छीलता है, उस तार में से बीच में से एक तार निकाल लेता है। ठीक है, वैसे ही काम यहाँ पे ये हैकर करता है कि डेटा जो जा रहा है ना, सीधा सीधा एक तार निकाल के या फिर एक नली निकाल के थोड़ा डेटा मेरी तरफ भी आ जाए। ठीक है, तो ये वनएबिलिटीज़, एक्सप्लोटिंग वनएबिलिटीज़। तो सिक्योरिटी फ्लो को यहाँ पर वो फाइंड करता है कि भैया कहाँ से ये तार कटा हुआ है, कहाँ से मैं कनेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, इनने पाइप सही साथ डाली कि नहीं डाली वगैरह वगैरह, जो भी उनके चलती है। डोस अटैक, डोस अटैक यानी कि यार ये भी बहुत फेमस अटैक था एक टाइम पहले, मगर इसकी भी अब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, मगर ये भी एडवांस लेवल पर डेवलप्ड हो चुका है। क्या होता है कि पहले की वेबसाइट जो रहती थी डाउन हो जाती थी। डाउन कैसे हो जाती थी कि उसकी 10 लाख लोगों को 1 सेकंड में, यानी कि
क्षमता है लेने की, यानी कि इनपुट्स, और उसको 10 लाख को लौटाना है, यानी 1 मिनट में इतना काम कर सकती है। मगर क्या होता था, वो डोस अटैक जो रहता था ना, एक ही सर्वर पे, यानी कि एक ही जो उसका सर्वर रहता था जहाँ पर भी, उसके ऊपर 10 लाख की जगह 1 करोड़ रिक्वेस्ट भेज देता था। तो वो डोस अटैक के कारण क्या होता था, वो सर्वर डाउन हो जाता था। भैया अब एक 10 लाख की जगह एक एक मिनट में 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ रही है, अरे क्या होगा भाई उसका। तो उस टाइप से ये काम करता है डोस अटैक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह टेक्निक्स क्या होती है। एंड टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड फॉर एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। तो देखो यार, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें एक है काले लिनक्स और एक है पेराटोस। तो मैं पेराटोस को भी इतनी प्रेफर्ड नहीं करता हूँ जितना काले लिनक्स को करता हूँ, और काले लिनक्स मेरा फेवरेट है। तो पेराटोस जो है ना, वो बिल्कुल एकदम लेज़ी जो रहता है ना, बिल्कुल यार कि यार हमको तो सिर्फ और सिर्फ तो टूल निकाल के काम करना है, ठीक है। तो वो उनके काम की चीज़ें रहती है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पेराटोस जो रहता है ना, वो स्क्रिप्ट किडी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट किडी मीन्स कौन, बच्चे, ठीक है। और जो प्रोफेशनल रहते हैंगे, वो काले लिनक्स का यूज़ करते हैंगे। जैसा कि मेरा मॉड्यूल जो था, मैं यहाँ पे एक बार आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखो ये स्क्रिप्ट किडी भी लिखा है मैंने। ये स्क्रिप्ट किडी क्या होते हैं, स्क्रिप्ट किडी वो होते हैं जो छोटा मोटा मैजिक करना जानते हैं, जो छोटी मोटी हैकिंग करना जानते हैं। जो बोलते हैं ना, डब्बे में से एक का सिक्का निकाल के एक का सिक्का गायब कर देना, ठीक है, और कबूतर ले आना, ये छोटी मोटी जो रहती है ना, स्क्रिप्ट किडियो का काम रहता है। तो आप स्क्रिप्ट किडी नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल हैकर हो, प्रोफेशनल हैकिंग आप करना सीख रहे हो, तो आप काले लिनक्स का यूज़ करें। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओएस, ठीक है, फॉर एथिकल हैकिंग मेंटेन बाय ऑफिशियल ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब क्या होता है इसके अंदर जो है ना, बार बार जो इसके पेचेस है, जो इसके अंदर के मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल्स वगैरह, जो भी इसके यानी फाइल्स है, वो अपडेट होती रहती है, ठीक है। इसके ज़्यादातर अपडेट आते रहते हैं। तो काले लिनक्स के अंदर जो भी टूल रहेगा आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। और पेराटोस जो रहता है ना, लाइट वेट अल्टरनेटिव रहता है काले लिनक्स। अगर आपको वही स्क्रिप्ट किडी बनना तो करो यूज़ पेराटोस। तो वी एम वेयर वर्क स्टेशन है यहाँ पर मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, इसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं हमारा काले लिनक्स। और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख के दे दूँगा। जैसे सॉरी, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है आपको, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है। तो मैं इसकी की भी दूँगा आपको, ओके। तो ये हमारा VMware वर्क स्टेशन। और अब मैं इसको हटा के नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे डबल बूट भी कर सकते हो आप काले लिनक्स को अपने विंडोज़ के साथ में। तो डबल बूट करने में एक फ़ायदा ये रहता है कि एक पूरा उसको यानी फिजिकल हार्डवेयर मिलता है, यानी एडवांटेज वाला हार्डवेयर मिलता है। मगर अगर आपका प्रोसेसर तगड़ा है, यानी i7 हो, i5 हो, वो भी 6 जनरेशन या 4 जनरेशन i7, या फिर 12 जनरेशन, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपका पेंटियम i3 है 5 जनरेशन के अंदर का, तो आप उसको डबल बूट कर सकते हो। तो ये हमारा काले लिनक्स का इंटरफेस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बैक टू बैक जो वीडियो हैगा, मैंने आपको जैसे कि बताया पार्ट्स के अंदर क्लासेस आएगी, तो वो देखना पड़ेगा। तो आज का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, आज से मैंने इसकी शुरुआत कर दी हैगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है VMware को, और हमारी काले लिनक्स को कैसे सेट करना है या सेटअप करना है। तो वो वीडियो देखने के बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लिनक्स की कमांड्स।